नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी की अद्भुत कथाएं सुनेंगे। आज हम ऐसे रहस्यों का स्मरण करेंगे जो पाप हरते हैं और हृदय को शांति देते हैं। यह व्रत पूर्वजों को मुक्त करता है और साधक को ज्ञान देता है। आप पूरे समय जुड़े रहिए क्योंकि हर कथा में मोक्ष का द्वार खुलता है। इन प्राचीन प्रसंगों में श्रद्धा का अमृत है और जीवन का सार है। हम धीरे धीरे उन पुरातन मार्गों से चलेंगे जहां भक्ति का प्रकाश था। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी मानी जाती है। इस दिन श्रीहरि विष्णु की उपासना से पितरों का उद्धार होता है। गृहस्थ हो या तपस्वी, सभी के लिए यह दिन अतिशय मंगलमय था। उपवास, जप, दान और चिंतन से मन निर्मल और दृष्टि उज्जवल होती थी। सुबह स्नान करके संकल्प लिया जाता था और शुद्धता का पालन किया जाता था। सायंकाल दीप अर्पित किए जाते थे और विष्णु नाम का कीर्तन होता था। रात्रि जागरण करते हुए पुराण कथाओं का श्रवण अत्यंत पुण्यकारी कहा गया था। अगले प्रातः पवित्र भोजन का प्रसाद वितरित होता था और दीनों का सम्मान होता था। अब पहली कथा आरंभ होती है, जो एक धर्मप्रिय राजा की लीला थी। पुराने समय में चंपकवन नाम का सुंदर नगर अत्यंत समृद्ध माना जाता था। उस नगर पर वैकंस नाम के राजा का शांतिपूर्ण और धर्ममय शासन था। प्रजा सुखी थी और खेत लहलहाते थे क्योंकि राजा न्यायप्रिय और दयालु था। एक रात्रि राजा ने विचित्र स्वप्न देखा जिससे हृदय कांपने लगा था। स्वप्न में उनके पिताश्री दुखद स्थिति में विलाप करते हुए सहायता मांग रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए पुत्र, मैं पाप का भार उठाने में असमर्थ था। स्वप्न टूटते ही राजा का हृदय रो पड़ा और मन उदास हुआ। उन्होंने सभा बुलाई और ब्राह्मणों संतों से समाधान पूछना आवश्यक समझा था। सबने एक स्वर में कहा, मोक्षदा एकादशी निकट आती है, उसका व्रत धारण कीजिए। राजा ने तुरंत संकल्प लिया और मन को विष्णुमय करने का व्रत किया। उन्होंने दान का निर्णय लिया और अनाथ गृह में भोजन वितरित करने का प्रण किया। एक वृद्ध ऋषि पराशर आश्रम से पधारे और राजा को शास्त्रीय विधि समझाई थी। उन्होंने कहा, पितरों का उद्धार इस एकादशी के पुण्य से निश्चित होता था। राजा ने उपवास किया और दिन भर हरिनाम जपते रहे और भजन सुनते रहे। महल में दीपमालाएं सजाई गईं और मंदिर में शंख ध्वनि गूंजती रही थी। रात्रि में राजा ने गीता के उपदेशों का श्रवण अत्यंत श्रद्धा से किया था। सांस्कृतिक नर्तक भक्ति गीत गा रहे थे और वातावरण दिव्यता से भर गया था। प्रातः ब्राह्मण भोज हुआ और तिल, स्वर्ण वस्त्र और ग्रंथों का दान किया गया। उस रात राजा को फिर स्वप्न दिखाई दिया, परंतु दृश्य इस बार उज्जवल था। उनके पिताश्री दिव्य वस्त्र धारण किए मुस्कुराते हुए आशीष देकर विलीन हुए। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और मन अत्यंत हल्का था। प्रजा ने विजय नाद किया और एकादशी के प्रभाव का उत्सव मनाया गया। वृद्ध ऋषि ने कहा, व्रत ने पितरों की बेड़ियां तोड़कर उन्हें प्रकाश दिया। राजा ने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और दूसरों को प्रेरित किया। चंपकवन में पितृतर्पण के नए प्रथामूलक आयोजन आरंभ हुए और धर्म बढ़ा। कथा बताती है कि संकल्प शुद्ध हो तो व्रत साक्षात मुक्तिदायक होता है। अब दूसरी कथा सुनिए, जो एक विनम्र ब्राह्मण परिवार के संघर्ष की कथा थी। प्राचीन स्थल प्रभास तीर्थ के समीप एक कुटिया में सुनीति नामक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पुत्र ध्रुवनंद तेजस्वी था पर गरीबी और बीमारी से घिरा हुआ था। रात्रि में माँ को अपने दिवंगत पति का करुण रुदन बार बार सुनाई देता था। वह कहती, पुत्र, तुम्हारे पिता किसी अनजाने दोष से बांधे हुए प्रतीत होते थे। एक दिन तीर्थ यात्रा से लौटते साधु ने मोक्षदा एकादशी का महत्व बताया था। उसने कहा, इस व्रत से पितरों का अंधकार नष्ट हो जाता है। सुनीति ने प्रण किया, पुत्र के साथ ये व्रत सविधि पूर्ण करना चाहिए। उन्होंने जल लेकर संकल्प किया और घर को पवित्र धूप से सुवासित किया। ध्रुवनंद ने अशक्त शरीर से भी भगवान का नाम निरंतर जपा था। दिन भर भक्ति गीत गूंजे और पास के ग्राम से सज्जन एकत्रित हुए। सायंकाल दीपदान हुआ और तुलसी माला से हरिनाम कीर्तन होता रहा। रात्रि में सुनीति ने पवित्र ग्रंथों की कथा श्रवण कर आंसू बहाए।
प्रात दोनों ने सभ्य जनों को भोजन कराया और वस्त्र वितरित किए थे। उस रात सुनीति के सामने पति दिव्य रूप में प्रकट होकर बोले और आशीष दिए। उन्होंने हाथ जोड़कर बताया कि बंधन कट चुका है और मार्ग प्रकाशित हुआ। सुनीति का हृदय फूल सा हल्का हुआ और आनंद से घर भर गया। ध्रुवनंद धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और शिक्षा में उत्तम सफलता प्राप्त हुई। वह आगे चलकर ग्राम का गुरु बना और व्रत की परंपरा फैलाता रहा। यह कथा सिखाती है कि निर्धनता भी भक्ति को रोक नहीं सकती थी। अब तीसरी कथा आरंभ होती है, जिसमें राजकुमारी के साहस और भक्ति का संगम था। विदिशा राज्य में नर्मदा किनारे कनकवती नामक राजकुमारी विलक्षण बुद्धि वाली थी। उसके राज्य पर सूखा पड़ा और प्रजा निराशा के अंधकार में डूब गई। राजा युद्ध में दूर था और मंत्रीगण हताश होकर समाधान खोजते फिरते थे। राजकुमारी ने महालय के प्राचीन कक्ष में तंत्र मार्गों की धूल झाड़ी थी। उसे शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी के व्रत से वर्षा संकेत मिले थे। उसने जनसमुदाय को बुलाया और विनम्रता से व्रत पालन का आग्रह किया। महल से अन्न धान निकाले गए और गरीबों को सम्मानित करके प्रदान किए गए। हर घर में दिया जला और नर्मदा घाट पर सामूहिक कीर्तन हुआ था। आकाश में बादल उमड़े जैसे देवता प्रसन्न होकर आशीष देने उतर आए। सारी रात राजकुमारी ने ध्यान किया और विष्णु सहस्रनाम का जप किया। प्रात सभा में ब्राह्मणों का सत्कार हुआ और गोदान भी किया गया। गजद्वार से महल के ऊपर पहली बूंद टपकी और सबने जयकारा लगाया। घनघोर मेघ बरसे और नर्मदा किनारे धूल धुलकर हरियाली लौट आई। राजा लौटा तो उसने पुत्री की भक्ति देखकर गले लगकर आशीर्वाद दिया। कनकवती ने कहा, यह मोक्षदा का चमत्कार है, आप भी व्रत कीजिए। उन्होंने पितरों के उद्धार के लिए भी विशेष संकल्प करके व्रत दोहराया। राजवंश में शांति लौटी और दरबार में धर्मसभा की परंपरा विकसित हुई। कथा बताती है कि सामूहिक श्रद्धा से प्रकृति भी सहचर बन जाती थी। अब चौथी कथा सुनिए, जिसमें एक व्यापारी का जीवन दिशा पाता है। अनुपम सेन नाम का एक व्यापारी कारवां लेकर मरुभूमि से गुजर रहा था। धूल के बवंडर उठे और मार्ग भटककर सारे ऊंट थक कर बैठ गए। रात को तारों के नीचे सबने भय और निराशा के बीच प्रार्थना की। तभी एक विरक्त साधु प्रकट हुए, जिनकी आंखें गंगा जैसी शीतल थीं। उन्होंने कहा, भय मत करो, कल मोक्षदा एकादशी का उदय होगा। यदि तुम सब उपवास करोगे तो मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। व्यापारी ने नम्रता से स्वीकार किया और दल ने उपवास का संकल्प लिया। सुबह उन्होंने संगठित होकर हरिनाम जपा और सूखी रेत पर चक्र बनाया। साधु ने कहा, रेत पर चक्र नहीं, केवल मन पर भक्ति का चक्र बनाओ। सबने आंखें मूंदकर निरंतर ध्यान किया और मन को शांत किया। दूर क्षितिज पर हरित रेखा दिखी, जैसे किसी नखलिस्तान का धुंधला आभास था। दल ने आगे बढ़कर मीठा जल पाया और थकान जैसे उड़ गई। साधु ने उन्हें शास्त्र श्रवण कराया और पूर्वजों का स्मरण कराया। व्यापारी को याद आया, पिता की अंतिम इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाई। उसने व्रत के पुण्य से पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना की। रात को स्वप्न में पिता मुस्कुराते हुए आए और आशीर्वाद देकर चले गए। कारवां सुरक्षित नगर पहुंचा और व्यापार उत्तम लाभ से सफल हुआ। अनुपम सेन ने धाम में मंदिर बनवाया और व्रत की कथा स्थापित की। व्यापारियों की सभा ने निश्चय किया कि हर वर्ष सामूहिक व्रत होगा। इस कथा से सीख मिलती है कि मार्ग भक्ति से खुल जाता है। अब पांचवी कथा सुनिए, जो एक योद्धा के अंतर्मन के परिवर्तन की कथा थी। अश्वकेतु नाम का सेनानी रण में प्रबल था, पर अंतर्मन व्याकुल रहता था। उसके पूर्वजों का भारी ऋण था और कुलदेवी का मंदिर सुनसान पड़ा था। एक बार युद्ध से लौटते समय उसे नदी किनारे वृद्ध ऋषि मिल गए। ऋषि ने कहा, वीरता तब पूर्ण होती है जब करुणा से संयुक्त होती है। उन्होंने मोक्षदा एकादशी के व्रत से कुल पावन होने का रहस्य बताया। अश्वकेतु ने शस्त्र रख दिए और मन को प्रार्थना में स्थिर किया। उसने सैनिकों को बुलाया और सबको व्रत का महत्व समझाया और आग्रह किया। किले में दीप जलाए गए और विश्वरूप भगवान की भव्य पूजा हुई। रात्रि भर योद्धा मंत्र सुनते रहे और अहिंसा का भाव जागा था।
प्रातदान हुआ और युद्धबंदियों को सम्मानित करके मुक्त कर दिया गया। उस रात अश्वकेतु के स्वप्न में पुरखे प्रकट होकर हंसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे व्रत से हमारी जंजीरें टूट चुकी थीं। अश्वकेतु ने जीवन की दिशा बदली और धर्म के लिए स्वयं को समर्पित किया। उसने स्कूल, आश्रम, औषधालय स्थापित किए और सेना में करुणा का नियम जोड़ा। राज्य में शांति बढ़ी और पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्द स्थापित हुआ। यह कथा बताती है कि वास्तविक विजय अंतर्मन की हिंसा पर होती है। अब हम इन पांचों कथाओं के सूत्रों को हृदय में पिरोकर समझेंगे। पहले राजा की कथा ने संकल्प की शक्ति का दर्शनीय उदाहरण स्थापित किया। उसमें पितृ उद्धार की अनुभूति थी और समाज के लिए प्रेरक दिशा थी। दूसरी कथा ने सिखाया कि निर्धनता श्रद्धा के आगे कभी बाधा नहीं बनती। तीसरी कथा में सामूहिक भाव से प्रकृति भी कृपा बरसाती दिखी। चौथी कथा ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि भक्ति ही सच्चा पथ प्रदर्शक थी। पांचवी कथा ने अहंकार पिघलाकर करुणा का वसन ओढ़ा दिया था। अब हम व्रत की विधि को सरल शब्दों में पुराने रीति रिवाजों सहित सुनेंगे। प्रात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और शुद्ध वस्त्र पहनना आवश्यक था। विष्णु के चित्र या शालिग्राम के सम्मुख दीप जलाया जाता था। तुलसी पत्र अर्पित करके संकल्प बोला जाता था और मन एकाग्र किया जाता था। दिन भर अनाहार या फलाहार से मन संयमित और इंद्रियां नियंत्रित रहती थीं। हरिनाम जप होता था और गीता महात्म्य का पाठ अत्यंत प्रिय माना जाता था। सायंकाल आरती करके ब्राह्मण अतिथि गौ सेवा का आयोजन किया जाता था। रात्रि में जागरण किया जाता था और कथा की श्रवणी से मन विशुद्ध होता था। द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में दान, भोजन और आशीर्वाद का क्रम होता था। इस प्रकार विधि पूर्ण करके साधक के पितृगण संतुष्ट होकर प्रसन्न होते थे। अब हम राजा वैकंस की कथा के कुछ गूढ़ प्रसंग विस्तार से याद करेंगे। राजा ने स्वप्न का रहस्य समझने हेतु राजपुरोहित से मौन धारण करवाया था। मौन ने राजा को अंदर की आवाज सुनने का अवसर प्रदान किया था। उसे एहसास हुआ कि केवल कर्म नहीं, भाव भी फल देते थे। राजा ने अश्वशाला में जाकर सेवकों से स्नेहपूर्वक संवाद स्थापित किया था। वह बोला, जो मीठा बोलता है वही देवताओं को तृप्त करता है। उस दिन महल के रसोईघर में भी भक्ति का स्वाद घुलता गया था। राजा ने स्वयं भोजन की थाल सजाई और अन्न देवता को समर्पित किया। पुरोहित ने कहा, अन्न तत्व समर्पण में है, तभी पुण्य प्रस्फुटित होता है। रात्रि को श्रीहरि के चरणों में राजमुकुट उतारकर राजा ने प्रणाम किया। यह त्याग ही उसका सबसे बड़ा आभूषण बन गया था। अब ब्राह्मणी सुनीति के घर भी नई सुबह का उजाला फैला था। ध्रुवनंद ने अपनी थकावट के बावजूद मुस्कान से मां का मन मजबूत किया। पड़ोसी महिलाएं आईं और मिलकर मंडप सजाकर देवता का आसन बनाया। बच्चे पुष्प चुनकर लाए और पूरे आंगन में मंगल गीत गाए गए। साधु ने बच्चों को बताया कि भक्ति खेल भी बन सकती थी। उन्होंने कंचों से ग्रहों की कथा समझाई और समय की गरिमा बताई। रात में जब स्वप्न आया तब घर में सुखद सुगंध फैल गई थी। सुबह सबने देखा कि नीम तले तुलसी की नई पत्तियां उगी थीं। कनकवती के राजमहल में शिलालेख पर व्रत का महात्म्य अंकित कराया गया। मुख्य प्रांगण में जनसभा हुई और किसानों को बीज और हल भेंट किए। राजकुमारी ने जलस्रोतों की मरम्मत कराई और पौधारोपण की शपथ दिलाई। मंदिर के गर्भगृह में घंटियां मधुर स्वरों में गूंजती ही रही थीं। बारिश ने खेतों में जीवन लिखा और बच्चों ने कागज की नाव चलाई। अनुपम सेन ने मरुभूमि के अनुभव से सेवा का नया मार्ग चुना। उसने यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए और वृक्षों की छाया लगवाई। कारवां सराय में ग्रंथालय बना और यात्रियों को कथा सुनने का अवसर मिला। हर मोक्षदा पर सराय में सामूहिक पाठ होता और यात्राएं सुरक्षित होती थीं। अश्वकेतु ने सेना में दया और सत्य का नया संहिता लिखवाया। प्रशिक्षण में युद्ध के साथ करुणा और धैर्य का अभ्यास करवाया गया। कुलदेवी मंदिर में दीपज्योति निरंतर जली और ग्राम में शांति व्याप्त हुई। वह कहता, मैं अब तलवार नहीं केवल न्याय की शपथ धारण करता हूँ। अब कुछ उपकथाएं सुनिए जो छोटे प्रसंगों में बड़ा संदेश देती हैं।
एक ऋषि कुमार ने एकादशी पर मौन व्रत रखकर क्रोध को पराजित किया था। उसके गुरु ने कहा, यही आंतरिक यज्ञ है जो मन को पवित्र करता है। एक वृद्ध दंपति ने अनाज दान किया और घर में रोग स्वतः घटे। एक मछुआरे ने जाल छोड़कर प्राणियों के जीवन का सम्मान करना सीख लिया। एक कुम्हार ने चाक पर माटी घुमाकर धैर्य का रहस्य समझ लिया। इन छोटी कथाओं में भी मोक्ष की दिशा उजागर होती दिखी। अब हम पितृतर्पण के सूक्ष्म भाव पर एक विनम्र विचार करेंगे। तर्पण केवल जल नहीं होता, वह कृतज्ञता का प्रवाह भी होता है। जब संतान सच्चे मन से स्मरण करती है, तब कुल की दीवारें चमकती हैं। एकादशी का उपवास विरक्ति नहीं, भीतर की ऊष्मा का संतुलन माना गया। भोजन का विराम आत्मा के लिए ज्ञान और मन के लिए विश्राम था। जब से विचार क्रमबद्ध होते हैं और कर्म निर्णायक रूप से निर्मल होते हैं। अब हम गीता के प्रसंग का स्मरण करेंगे जो इस तिथि पर सुहाता है। गीता कहती है कि कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान मिलकर जीवन का पथ बनाते हैं। एकादशी उस पथ पर दीपक रखती है ताकि पांव डगमगाए नहीं। राजा वैकंस ने यही समझा कि धर्म का सार सेवा और समर्पण था। सुनीति ने जाना कि मर्यादा से बड़ा कोई अहंकार दुनिया में नहीं था। कनकवती ने सीखा कि नेतृत्व का अर्थ सबको आगे बढ़ने देना होता है। अनुपम सेन ने समझा कि धन साधन है और सेवा सच्चा प्रयोजन था। अश्वकेतु ने जाना कि वीरता का शिखर क्षमा और करुणा के साथ चमकता है। अब मोक्षदा की तैयारी के कुछ प्रेरक संकेत संक्षेप में प्रस्तुत किए जाते हैं। व्रत के पहले दिन सरल आहार रखें और मन को शांत करें। रात्रि में चिंतन करें कि किससे क्षमा मांगनी है, उसी क्षण तय करें। एकादशी के दिन जितना हो सके सेवा करें और प्रेमपूर्ण वचन बोले। पितरों का स्मरण करके दीप जलाए और जल अर्पण सम्मानपूर्वक करें। द्वादशी के दिन अहंकार त्याग कर अन्न जल का आदरपूर्वक ग्रहण करें। अब हम पहली कथा का अंतिम गेय प्रसंग एक बार फिर सुनेंगे। राजा ने राजसभा में कहा कि सुख का अर्थ केवल मेरे तक सीमित नहीं। उन्होंने कर घटाए और खेत मजदूरों के लिए विश्रामगृह बनवाए थे। वर्षों बाद राज्य में शिक्षा और चिकित्सा का नवीन अध्याय खुला था। पितरों के नाम से छात्रवृत्ति दी गई और शोध के द्वार खुले। राजा ने प्राण त्यागे तो शहर में दीपक स्वयं बुझकर पुनः जल उठे। दूसरी कथा का उपसंहार तब हुआ जब ध्रुवनंद ने आश्रम स्थापित किया। वह असहायों के लिए औषधि बनाता और रात्रि में कथा सुनाता था। उसकी मां ने मंदिर में तुलसी वन बनाया और बच्चों को संस्कार दिए। तीसरी कथा के अंत में कनकवती ने जनपदों का संघ बनाया था। उन्होंने अनाज भंडार साझा किए और सूखे की पीड़ा सदा के लिए घटाई। चौथी कथा में कारवां मालिकों ने रेगिस्तान में दिशा स्तंभ बनवाए। उन पर दया सत्य सेवा लिखे गए और मुसाफिरों को आशा मिली। पांचवी कथा में अश्वकेतु ने शस्त्रागार को ग्रंथागार में बदल दिया था। वहां सैनिकों ने कविता सीखी और हृदय में नई ऋतु आई। अब एक समापन प्रार्थना करें ताकि सुने हुए भाव दृढ़ हो जाए। हे नारायण, हमारे घरों में करुणा का दीप निरंतर जलता रहे। हे विष्णु, हमारे पितरों को प्रकाश मिले और मार्ग प्रशस्त रहे। हमारे मन में अहंकार न रहे और वचन सदैव मधुर बने। हमारे हाथ सेवा करें और पांव सतपथ पर दृढ़ता से टिके रहें। हमारे बच्चे सद्गुण ग्रहण करें और बड़ों का सम्मान बनाए रखें। हमारे समाज में एकता बनी रहे और प्रकृति के साथ मैत्री कायम रहे। मोक्षदा एकादशी हमें मुक्त करती रही और सत्य के करीब लाती रही। अब विदा लेने से पहले एक अंतिम स्मरण आप तक पहुंचाना उचित था। जब भी जीवन में अंधेरा घिरे तो हरिनाम का दीप जलाइए। व्रत का सार प्रेम है और प्रेम का सार समर्पण था। इन कथाओं को हृदय में संजोए रखें और अगली एकादशी पर पालन कीजिए। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे सहेज कर रखिए। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए सच्ची कथाएं और जीते रहिए भक्तमय जीवन। श्रीहरि आपके जीवन में सदैव मंगलमय प्रकाश भरते रहे। जय श्री विष्णु, जय मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा अपरंपार थी। अब हम कुछ और छोटे प्रसंगों से व्रत की व्यावहारिकता समझेंगे। एक ग्रामीण ने दुकान में तराजू के पास तुलसी का पौधा रखा था। वह कहता, संतुलन तभी होता है
जब मन सच्चाई से तौल करता है। एक नाविक ने तूफान में जब किया तो लहरें शांत सी दिखीं। एक शिक्षक ने बालकों को सच्चाई का अभ्यास कराया और परिणाम सुधरे। एक वैद्य ने रोगी को संयम बताया और दवा आधी ही लगी। एक कारीगर ने काम शुरू करने से पहले श्लोक स्मरण करना सीखा। इन सब में एक सूत्र है कि श्रद्धा कर्म को उजाला देती है। अब अंत के कुछ पंक्तियों में अपने भीतर झांकने का आग्रह करेंगे। हम सबके भीतर एक प्रकाश है जो अक्सर धूल से ढक जाता है। एकादशी उस धूल को सावधानी से हटाकर उजियारा दिखा देती है। तभी पितरों का स्मरण आंचल बनकर हमारे सिर पर फैल जाता है और तब हमारे कदम धरती पर हल्के होकर आकाश को छू लेते हैं। इसी भाव के साथ आप सभी को मोक्षदा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। फिर मिलेंगे नई कथाओं के साथ, तब तक हरिनाम का स्मरण करते रहिए।